सुबह आएगा सब्जी वाला। आजकल सबसे ज्यादा चर्चा अगर घर में किसी बात को लेकर होती है तो वो है महंगाई को लेकर। गरीब को पैसे सरकार देती है और अमीर के पास तो इतना पैसा है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इन सब में पीस जाता है बेचारा आम आदमी और आम परिवार, जिनका घर का बजट ही हिल जाता है। ऐसी ही कुछ परेशानी से गुजर रहा है हमारा अरोरा परिवार। अरे कल ही तो पैसे दिए थे 1 हफ्ते की सब्जी लेने के लिए। 1 हफ्ते की सब्जी के पैसे? अरे आजकल इतनी महंगाई है कि वो एक दिन में ही खत्म हो गए जी। क्या 1 दिन में? अरे बेटा, दिव्या बहू की गलती नहीं है। इतना बड़ा परिवार है, सब्जियाँ भी तो इतनी लेनी ही पड़ती है ना। ऊपर से सब्जियों के दाम तो जैसे सोने की तरह हो गए हैं। सब्जियाँ लेने जाओ तो लगता है हीरे जवाहरात ले लिए हैं। हाँ पर माँ, 1 हफ्ते का बजट एक दिन में खाली होगा तो बाकी खर्चों के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। कुछ तो करना होगा ना। अरे पर हम कर भी क्या सकते हैं? खाना तो बंद नहीं कर सकते। नहीं नहीं, खाना बंद मत करो, लेकिन एक काम करो, सब्जियां लेना थोड़ा कम कर दो। दाल खिचड़ी कढ़ी मूंग ये बनाया करो ना ज़्यादा। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। ये सब बनाया करो और हमारी चिंता मत करो। हमें सब्जी नहीं होगी तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, आज एक काम करो, खिचड़ी बना दो। सब्जी की क्या ज़रूरत है, दही के साथ खा लेंगे। हाँ हाँ, कल ले लेना सब्जी के पैसे। अरे सब्जी के बिना खाने में मज़ा ही नहीं आएगा माँ जी। हाँ माँ जी, दाल खिचड़ी मूंग ये सब कैसे खाएंगे हम रोज़ रोज़? अरे पर वो दोनों भी क्या कर सकते हैं, महंगाई इतनी है कि दोनों को बजट भी तो देखना है ना। हाँ वो तो है। मैं कहती हूँ आज बाज़ार जाकर पिंकी और मैं कोई ऐसा सब्जी वाला देखते हैं जो कम दाम में सब्जी देता हो। माँ जी, हमारी पड़ोसन सुषमा आंटी है ना, वो तो कितनी कंजूस है, लेकिन फिर भी उनके घर में रोज़ सारी सब्जियाँ बनती है। वो कहाँ से लेती होंगी सब्ज़ी? हाँ माँ जी, कल ही अपनी बहू से कह रही थी मेरे लिए टमाटर की चटनी बनाना। अरे टमाटर तो कितने महंगे हैं आजकल। हाँ, ये बात तो मैंने भी देखी है। मैं आज ही उससे पूछती हूँ कि वो सारी सब्जी कहाँ से लेती है। अब रोज़ रोज़ दाल और मूंग खाने से बचने के लिए घर की औरतों को कुछ तो करना ही था। इसलिए उन्हें ख्याल आया कि पड़ोसन जहाँ से सब्जी लेती है उसी जगह का उसी सब्जी वाले का पता कर लेते हैं। तो कावेरी ने उससे पूछ ही लिया। अरे कावेरी, किस दुनिया में रहती है तू? तुझे नहीं पता इस मोहल्ले में कौन आता है? नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता, कौन आता है सब्जी देने? अरे सुबह को एक सब्जी वाला आता है जो इतनी ताज़ी और सस्ती सब्जियां ले आता है कि पूछो मत। वो रोज़ सुबह सीधा खेत से सब्जी लेकर आता है यहाँ पर। अरे वाह, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। हम तो खामखा सब्जी को लेकर इतने परेशान हो रहे थे। अब से ना रोज़ सुबह ले लिया करो तुम सब भी सब्जी, उसी से लेना। वो रोज़ ताज़ी ताज़ी सब्जी लेकर आता है अपने खेत से। अरे अब से हम भी यही करेंगे। सुबह 8-9 बजे आता होगा ना, वो ले लूँगी मैं। नहीं 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 नहीं, वो सुबह 5 बजे आता है, बस उसके बाद दिन में नहीं आता। तो तुम सबको तो 5 बजे ही सब्जी लेनी होगी, वरना उसके बाद तो सब्जियां बचती नहीं उसके पास। क्या सुबह 5 बजे? वो क्या है ना, वो टमाटर लाल सब्जी वाला सुबह ही खेत से तोड़कर सब्जी यहाँ ले आता है, इसलिए सुबह ही सबको बेच देता है। अगर तुम लोगों को भी सस्ती और ताज़ी सब्जी चाहिए तो सुबह तो उठना ही पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। कावेरी को सस्ती सब्जी का रास्ता तो मिल गया, लेकिन ये रास्ता नींद से होकर गुजरता था। लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। करते तो करते क्या, कावेरी ने रात को ही 5 बजे का अलार्म लगा दिया और सुबह टमाटर लाल की सब्जियां लेने के लिए उठ गई। अरे रे, सुबह के 5 बज रहे। आज सालों बाद देख रही हूँ कि सुबह ऐसी होती है। आए रे महंगाई, तेरी वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है। सुबह उठ के सब्जी लेने के लिए भागो। अरे टमाटर लाल, यहाँ तो आना, आज से हमें भी सब्जी लेनी है। ज़रा यहाँ आओ, देखो तो क्या क्या है तुम्हारे पास। अरे एक से बढ़कर एक सब्जी है, आप खाएंगी ना तो मज़ा ही आ जाएगा माँ जी आपको। अरे वो सब तो ठीक है, पर तू इतनी सुबह क्यों आता है? थोड़ा लेट भी तो आ सकता है ना। अरे माँ जी, अच्छी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अच्छा चल ठीक है, ये सारी सब्जियां दे दे। ठीक है माँ जी, अभी दे देते हैं। कावेरी सब्जी लेकर घर आती है और सच में टमाटर लाल की सब्जियां सस्ती भी थी और ताज़ी भी थी। अरे ये सब्जियां तो सच में सस्ती और ताज़ी है एकदम। हाँ भाभी,
आज बड़े दिनों बाद बैंगन दिखे घर में। आप ना बैंगन का भरता बना देना आज। हाँ हाँ, मैं बना देती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही थी। अरे माँ जी, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, आप ही ने तो कहा था। हाँ वो तो है, पर अब अरे कितनी अच्छी सब्जियां हैं, सच में आज तो मज़ा ही आ जाएगा। टमाटर लाल की सब्जियां देखकर और खाकर सबको मज़ा ही आ गया था। लेकिन अब कई दिनों तक उठने के बाद जब कावेरी ने देखा कि बाकी घरों में बहुएं उठ रही हैं, तो उसने भी अपनी बहुओं को बोलना शुरू कर दिया। माँ जी क्या हुआ, अब बैठे बैठे सो रही हैं क्या? अरे तो क्या करूँ, सुबह सुबह उठकर सब्जी लेना अब मुझसे नहीं होता बे। मुझे उसके बाद पूरा दिन नींद ही आती रहती है। हाँ माँ, अब आपकी उम्र भी तो इतनी है ना। वही तो, इसलिए अब से दिव्या तू उठाकर और सब्जी ले आकर, ठीक है? मैं? माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? मैं 5 बजे नहीं उठ सकती हूँ, उसके बाद मुझे पूरा दिन काम करना होता है। अरे कुछ नहीं होता, और अभी तो तेरी उम्र ही क्या है, मुझसे ये सब नहीं होता। कल से मैं नहीं उठने वाली। अगर तुम लोगों को सब्जी चाहिए तो तू उठ जाना। माँ जी ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मैं आज तक कभी इतना जल्दी नहीं उठी। अरे धीरे धीरे तुझे भी आदत हो जाएगी। कावेरी ने तो दिव्या से कह दिया कि अब उसे ही रोज़ उठना होगा सब्जी लेने के लिए। अब दिव्या को भी सास की बात माननी ही थी। अरे ये 5 इतनी जल्दी कैसे बज गए, अभी तो सोई थी मैं। ये माँ जी भी ना, मैं ही मिली थी उन्हें सुबह उठाने के लिए। अब कर भी क्या सकते हैं, अब उठी हूँ तो ब्रश भी करना पड़ेगा, और फिर तो नींद आने से रही। दिव्या जल्दी उठकर ब्रश करने के बाद टमाटर लाल से सब्जी लेकर आ गई, लेकिन उसके बाद उसे कमरे में आने के बाद नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह 5 बजे उठो, फिर तो नींद ही भाग जाती है, अब क्या करूं? और ये देखो अब 8 भी बज गए, अब फिर से उठ के घर का काम करो, खाना बनाओ। मेरा तो पूरा दिन ही खराब चला गया। हाँ, अब नीचे जाती हूँ और क्या। अरे भाभी, आज आपने वो भिंडी नहीं ली सब्जी में? मैंने कहा था ना मुझे भिंडी खानी है। अरे सुबह उठकर मुझे भिंडी क्या, अपने कमरे का दरवाज़ा भी मुश्किल से दिख रहा था। क्या भाभी आप भी, सुबह ही तो उठना है, उसमें भी आप इतना बड़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। अच्छा तो एक काम करो, तुम उठा करो कल से, ठीक है? फिर भिंडी भी ले लेना, करेले भी ले लेना और टमाटर भी। अरे भाभी मैं क्यों उठूं? आपको पता है मैं कॉलेज की कितनी पढ़ाई करती हूँ देर रात तक, कितना थक जाती हूँ। अरे हाँ, रिया कैसे उठेगी, वो पूरा दिन पढ़ाई करती है, रात को भी देर रात तक पढ़ाई करती है मेरी बच्ची। हाँ, इसके कमरे से रील की आवाज़ें आती रहती है, तो पता चल जाता है कि कितनी पढ़ाई चल रही है। अरे वो तो मैं ब्रेक लेती हूँ ना पढ़ाई से, तब देखती हूँ भाभी। हाँ तो 5 बजे उठकर भी थोड़ा ब्रेक ही ले लेना, ठीक है? वैसे भी तुम्हें कसरत भी करनी थी सुबह जल्दी उठ के, इसी बहाने वो भी हो जाएगी। अरे बहू, क्यों बच्ची को परेशान कर रही हो? शादी के बाद तो उसे ये सब करना ही है, अभी तो उसे मायके में आराम करने दे। तो मुझसे नहीं होता ये रोज़ रोज़ सुबह उठना माँ जी। अरे तुम तो रोज दिन को भी सो जाती हो, रिया नहीं उठेगी सुबह। भाभी एक काम तो है आपके पास, उसमें भी आप क्यों कुड़कुड़ कर रही हैं? अच्छा मैं कुड़कुड़ कर रही हूँ? ठीक है, मैं सुबह उठकर सब्जी ले लूँगी, लेकिन सिर्फ अपने लिए। अब जिसे सब्जी खानी हो वो सुबह खुद उठे और सब्जी ले ले, मैं नहीं उठने वाली। अरे ये क्या बात हुई, सिर्फ अपने लिए कोई सब्जी लेता है क्या? और नहीं तो क्या बहू, अगर तू सुबह उठ रही है तो सबके लिए सब्जी ले लिया कर। नहीं, मैं तो कुड़कुड़ करती हूँ ना, तो अब से हर कोई अपनी सब्जी लेगा और बनाएगा भी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हम सुबह नहीं उठ सकते? मैं कल से अपनी सब्जी अपने आप ले लूँगी। तो ठीक है, तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं अपनी सब्जी खुद नहीं ले सकती? मैं भी अपनी सब्जी ले लूँगी, और मेरे और रिया के लिए मैं खुद सब्जी बना भी लूँगी। सब्जी को लेकर जो जंग छिड़ी थी, अब उसमें एक नया ही मोड़ आ चुका था। जहाँ एक भी उठने को तैयार नहीं था, वहीं सब 5 बजे उठकर सब्जी ले रहे थे। क्या बात है, आज घर में मेहमान आने वाले हैं क्या खास? अब तीनों सब्जी लेने आ गई हो? अरे कोई मेहमान नहीं आ रहे भैया, मुझे अपनी सब्जी दे दो, वो करेले और टिंडे। और मुझे अपनी सब्जी दे दो, बैंगन और भिंडी। और भैया मुझे अपनी सब्जी चाहिए, गोभी और शिमला मिर्च, ठीक है? इन्हें क्या हो गया है? अपनी अपनी सब्जी का क्या मतलब होता है? खैर मुझे क्या, मुझे तो सब्जी देने से मतलब है, कोई भी कुछ भी ले। अरे ये टमाटर भी दे देना। मुझे भी टमाटर देना। मुझे भी। तीनों को अलग अलग से टमाटर दूँ? हाँ ठीक है ठीक है,
तो माँ जी आपके हो गए 100 रुपये, बड़ी भाभी के हो गए 120 और छोटी भाभी के 110। अभी लेकर आती हूँ। वैसे जिस समस्या को सॉल्व करने के लिए टमाटर लाल को खोजा गया था, वो तो फिर से जन्म ले रही थी, क्योंकि अब रोज कावेरी, दिव्या और पिंकी तीनों अलग अलग सब्जियां ले भी रही थी और बना भी रही थी। अरे ये बैंगन भी बने हैं और भिंडी भी और गोभी भी। हाँ, हमारे घर में तो मेहमान आते हैं तो भी 2 ही सब्जियां बनती है, अब रोज रोज 3-3 सब्जियां क्यों बन रही है? बैंगन मैंने बनाया है, भिंडी मैंने बनाई है। और गोभी मैंने बनाई है। मैंने से क्या मतलब है आपका? अब तीनों ने अलग अलग सब्जी बनाई है, इसका मतलब एक दिन में आप लोगों ने 3 सब्जियां बना दी। गया हमारा बजट पानी में अनुज। हाँ, और तेल मसाले अलग से लग रहे हैं भैया। इन बहुओं को क्या लगता है कि मैं सुबह उठकर सब्जी नहीं ले सकती? अब से तो मैं ही लूँगी सब्जी, बस मैंने ठान लिया है। नहीं नहीं, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि सब्जी तुम ले लेना, तो अब उठ रही हूँ सुबह जल्दी सब्जी लेने के लिए। अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। नहीं नहीं, आप दोनों को क्या लगता है कि मैं नहीं उठ सकती सुबह जल्दी? मैं आप दोनों को साबित करके ही रहूँगी कि मैं भी सुबह जल्दी उठ के सब्जी ले सकती हूँ। वैसे तो अरे मेरी माँ, अब तू चुप कर, हमें 3 सब्जियां हजम नहीं हो रही है, चुप रहे तू बहन। ठीक है, ये तो आप दोनों कह रहे हो तो मैं चुप हो जाती हूँ, वरना मैं भी ना सब्जी ले सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आप सबको समझ में नहीं आ रहा? ऐसे अलग अलग से सब्जी लेने से हमारा बजट कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। और तो और घर में ज़्यादा खाना बनेगा, सो अलग गैस का बिल ज़्यादा, मसालों का बिल ज़्यादा, और तो और तेल का बिल भी ज़्यादा हो जाएगा। वो सब मैं नहीं जानती, मैं झुकेगी नहीं। अब तो मैं इन दोनों बहुओं को दिखा कर रहूँगी कि मैं भी इस उम्र में सब्जी ले सकती हूँ। और मुझे भी ये साबित करना है कि मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं सुबह उठ भी सकती हूँ और सब्जी भी ले सकती हूँ। मुझे तो कहना ही मत, भाभी ने कहा था जो सुबह उठेगा उसी की सब्जी होगी, इसलिए मेरे लिए तो अब ये एक चैलेंज बन गया है कि मैं अपनी सब्जी खुद ही खरीदूँ। चैलेंज हो तो वैसे मैं भी। चुप कर बहन, चुप बहन। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। घर में आकाश और अनुज की बातों को तीनों नहीं समझ रही हैं। पहले का आलम ये था कि कोई नहीं उठ रहा था, फिर ये हो गया कि तीनों उठने लगी, लेकिन अब रोज रोज उठने के बाद वो तीनों थकने भी लगी थी। आज तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। आज तो पिंकी और माँ जी सब्जी ले लेंगी, आकाश तो उसी में से सब्जी खा लेंगे, मैं खिचड़ी बना लूँगी अपने लिए। सो जाती हूँ, आज तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है। वो दोनों तो वैसे भी सब्जियाँ ले लेंगी, मैं खिचड़ी बना लूँगी, सो जाती हूँ। आज तो इतनी नींद आ रही है, उठा ही नहीं जा रहा है। एक काम करती हूँ, आज सो जाती हूँ। एक दिन सब्जी नहीं बनेगी तो चलेगा, आज कुछ और बना दूँगी। इतने दिन उठने के बाद अब उनका मन डगमगाने लगा था, इसलिए आज कोई भी सब्जी लेने नहीं उठा था। और फाइनली आज किसी ने भी सब्जी नहीं बनाई थी। आज टेबल इतना खाली खाली क्यों है? आज तो मैंने खिचड़ी बनाई है। हाँ, आज मैं भी नहीं उठी थी सब्जी लेने, तो मैंने भी खिचड़ी बनाई है खाने में। आपने भी? आपने भी मतलब भैया इसने भी खिचड़ी ही बनाई है। अरे इतनी खिचड़ी का करेंगे क्या? भैया हमारी किस्मत तो देखो, कभी 3-3 सब्जियां मिलती है खाने को और कभी सिर्फ खिचड़ी। अभी ये इतनी सारी खिचड़ी बन गई है खाने में, तो लगता है दोनों वक्त खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। हे भगवान, ये सब्जी वाला सुबह ही क्यों आता है, दिन को क्यों नहीं आ सकता? आकाश और अनुज की हालत कुछ ऐसी थी, किसी दिन उनको 3-3 सब्जियां मिलती तो किसी दिन सिर्फ चावल से काम चलाना पड़ता था। और अब उन तीनों की भी हिम्मत जवाब देने लगी थी। भैया आज सोचो खाने में क्या होगा। अब तो मुझे खाने के टेबल पर बैठने में ही डर सा लगता है, पता नहीं है कब क्या आ जाएगा। चलो भैया शर्त लगाते हैं, आज सब्जी होगी या सिर्फ चावल की पुलाव? इसे देखो, कोई शर्म है कि नहीं? अरे भाई किससे शर्म नहीं है, क्या हो गया? अरे सुषमा, कैसे आना हुआ, आजा आजा। हाँ हाँ आंटी बैठिए ना, पुलाव खाइए चावल का। क्यों, घर में सब्जी नहीं है क्या? अरे सब्जी की तो बात ही छोड़ दे, सब्जी नहीं जंग का मैदान हो गया है सब्जी लेना। सुबह 5 बजे उठते उठते हमारी हालत ख़राब हो जाती है। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रही है? अरे तुम सब किस दुनिया में रहती हो? हम सब ने तो टमाटर वाले को अपना नंबर दे दिया है, एक दिन पहले ही सब्जी लिखवा देते हैं और वो सुबह घर के बाहर सब्जी रख कर चला जाता है।
हम में से कोई नहीं उठता। क्या क्या क्या? सत्यानाश, सत्यानाश।